चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अटल जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का किया शिलान्यास। कहा, ऐसी योजनाओं का श्रेय अम्बेडकर जी को जाता है, कांग्रेस ने कभी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। राशन कार्ड धारकों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में अब गेहूं चावल के साथ मुफ्त मिलेंगे 2 और पोषक अनाज। अंत्योदय कार्ड पर बाजरा और पात्रग्रस्ती कार्ड पर जवाब दिया जाएगा। अंतरिक्ष में पालक उगाने की तैयारी। इसरो का स्पेसएक्स कोशिकाएं लेकर जाएगा। 30 दिसंबर को होगी लॉन्चिंग। स्पेस डॉकिंग तकनीक वाला चौथा देश होगा भारत। इस रिसर्च के तहत अंतरिक्ष में पालक की कोशिकाओं को एलईडी लाइट्स और जेल के जरिए सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व जैसी अहम चीजें दी जाएंगी। एक कैमरा पौधे की कोशिका के रंग और वृद्धि को रिकॉर्ड करेगा। हिमाचल में बर्फबारी। 3 एनएच समेत 223 सड़कें बंद। 9 राज्यों में छाया कोहरा। हरियाणा में विजिबिलिटी 10 मीटर। मध्य प्रदेश राजस्थान में बारिश के आसार। अगले कुछ दिनों में और भयंकर पड़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया अलर्ट। दिल्ली में संजीवनी महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं। महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया नोटिस। कहा कि इसी झांसे में न आए, राज्य सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। वहीं केजरीवाल बोले, अफसर भाजपा के दबाव में ये बौखला गए हैं। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों की फ्री योजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर पड़ सकता है असर। आरबीआई ने आर्टिकल में जताई चिंता। कहा, ज्यादा फ्री की योजनाओं पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। यूपी में न्यू ईयर पर हुड़दंग करना पड़ेगा भारी। वहीं हिमाचल सरकार शराबियों को पहुंचाएगी घर। सीएम सुक्खू ने कहा, पुलिस नशे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके अलावा 5 जनवरी तक होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट 24 घंटे खुलेंगे। पर्यटकों को हिमाचल में हर समय सुविधा मिलेगी। अमित शाह गृह मंत्री रहने लायक नहीं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर बोले, खुद दे इस्तीफा या राष्ट्रपति करे बर्खास्त। राम जन्मभूमि में बन रहे 18 मंदिरों की नई तस्वीरें आई सामने। तुलसीदास मंदिर का शिखर पूजन हुआ। श्रद्धालुओं के लिए 2 लिफ्ट भी लग रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 50% से ज्यादा नए चेहरे। कई पहली बार लड़ रहे एमएलए का चुनाव। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के घर की होगी जांच। नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। हाउसिंग बोर्ड ने दिया रेड अलर्ट। योगी सरकार की अनूठी पहल। 18 साल से कम आयु के बच्चों को हर महीने मिल रहे 4,000 रुपए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि माता पिता की मृत्यु, तलाक या गंभीर बीमारी, बेघर या निराश्रित होना। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ। विवाद के बीच लखनऊ में फिर बोले कवि कुमार विश्वास। किसान नेता ढलेवाल का मरण व्रत 30वें दिन भी जारी। हालत नाजुक। यूपी की खाप समर्थन में उतरी। पंजाब बंद को लेकर आज होगी बैठक। अजरबैजान से रूस जा रहा विमान कजाकिस्तान में लैंडिंग के वक्त क्रैश। जमीन से टकराने के बाद धमाका 2 हिस्सों में टूटा। अब तक 42 लोगों की मौत। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, केजरीवाल देश के फूड किंग, उन्हें फर्जीवाल कहना बेहतर। लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन हमारी भूल थी। बिहार में ठगों के निशाने पर स्मार्ट मीटर और गैस कनेक्शन। उपभोक्ता मैसेज या कॉल से रहे सावधान। गैस या बिजली कंपनी की तरफ से कोई फोन नहीं आता। गलती से भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मैच आज से मेलबर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के राज्यपाल बदले। पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला मणिपुर, वीके सिंह मिजोरम गवर्नर बने। आरिफ मोहम्मद केरल से बिहार भेजे गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। मोदी बोले, उन्होंने कभी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की थी। राजस्थान में बर्ड फ्लू की दस्तक। ऊर्जा वितरण क्षेत्रों में विजिट करने वालों में सर्दी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण होने पर वे अपने खून की जांच जरूर कराएं। अयोध्या प्रयागराज में एक साथ दिखाई देगा आस्था का कुंभ। रामलला के दर्शन कर महाकुंभ के लिए प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। खनौरी समेत कई जगह निकाला कैंडल मार्च। डल्लेवाल का समर्थन। संयुक्त किसान मोर्चा नहीं होगा शामिल। किसान नेता प्रेम भंगू बोले, जनवरी में राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। आज 75 साल बाद जनता विकास का आकलन करे। मध्य प्रदेश की खजुराहो में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सच्चाई छिपाई। दिल्ली के सीएम आतिशी बोली, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर महिलाओं को बांटे जा रहे पैसे। ईडी सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करे। वहीं भाजपा ने कहा, यह केजरीवाल का काला धन।
नए साल पर दिल्ली के रेस्टोरेंट और होटलों को मिला सख्त आदेश। नए साल के जश्न में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ होगा लाइसेंस रद्द। सभी धर्मों के अधिकारों की करे रक्षा। हिंदुओं पर हमलों के बीच अमेरिका ने बांग्लादेश को दी सख्त चेतावनी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने ढाका से स्पष्ट किया है कि वह देश के सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन को कांग्रेस विधायक भूपति रेड्डी ने फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में मची भगदड़ को लेकर दी चेतावनी। कहा, सीएम के खिलाफ बोला तो तेलंगाना में फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी को अगले कुछ दिनों में किया जा सकता है गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जाहिर की आशंका। बोले, कुछ लोग सरकार की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना जैसी कल्याणकारी पहल की घोषणा से परेशान हैं। आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में हुआ भयंकर उठापटक। ट्रेविस हेड आगे निकले, यशस्वी जायसवाल को नुकसान। ऋषभ पंत टॉप 10 से हुए बाहर। यूपी की योगी सरकार का यात्रियों को बड़ा तोहफा। 20% सस्ता हुआ एसी बसों का किराया। किराए में कमी से यात्रियों को ठंड में आरामदायक यात्रा करने का लाभ मिलेगा। दिल्ली वाले हो जाए सावधान, धड़ाधड़ चालान काट रही पुलिस। इस साल अब तक 20,000 से ज्यादा नशे में गाड़ी चलाने वाले चालकों पर हुई कार्रवाई। घने कोहरे का ट्रेन और फ्लाइट सेवाओं पर असर। दिल्ली आने वाले 20 से अधिक ट्रेनें लेट। एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जंग लगा चाकू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भाषण से छेड़छाड़। पंजाब पुलिस का एक्शन। लुधियाना, भटिंडा और फरीदकोट में 14 केस दर्ज। हरियाणा में पुलिस ने शादी रुकवाई। बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। 28 साल का दुल्हन 16.5 साल की निकली। बाराती बेरंग लौटाए। मुस्लिमों को गठन में रहने दो। राजीव गांधी से लड़कर आरिफ खान ने छोड़ी कांग्रेस। बिहार के नए राज्यपाल की कहानी। जोमेटो डिलीवरी बॉय की सांता क्लॉज की ड्रेस उतरवाई। इंदौर में हिंदू संगठन ने सड़क पर उतरवाए कपड़े। पूछा, हिंदू त्योहारों पर भगवा पहनकर जाते हो? मौका हर बार धोखा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की बुकलेट। साथ ही गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 26 नामों की दूसरी लिस्ट की जारी। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के सामने फरहाद सूरी को टिकट। अब तक 47 उम्मीदवारों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में आर्मी वैन का एक्सीडेंट। 5 जवानों की मौत और 13 घायल। पूंछ में एलओसी के पास 350 फीट गहरी खाई में गिरा था वाहन। महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। शेयर किया चौंकाने वाला वीडियो। बोले, ये है भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम पर अखबारों में गलत विज्ञापन वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली सीएम आतिशी बोली, बीजेपी ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर ये सूचना निकाली है। दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर से ग्रेड 4 की पाबंदियां हटी। एक्यूआई में सुधार के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। ग्रेड 3 के नियम लागू रहेंगे। हिमाचल के हिल स्टेशनों पर दिखा क्रिसमस का जश्न। बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। क्राइस्ट चर्च में पहली बार हुई पहाड़ी नाटी। रीच पर विंटर कार्निवाल का हुआ आयोजन। यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र की योजना पर ठोका सपा का दावा। शेयर की मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह की तस्वीर। हरियाणा कांग्रेस में फिर छिड़ा विवाद। अब जिला प्रभारियों की लिस्ट को लेकर मचा घमासान। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने रोकी प्रदेशाध्यक्ष उदयबान की सूची। दिल्ली में ऑटो पार्ट्स की होलसेल मार्केट में लगे बॉयकॉट। बांग्लादेश के पोस्टर पड़ोसियों से बिजनेस का किया बहिष्कार। पीलीभीत एनकाउंटर पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला, महाकुंभ में लेंगे बदला। 14, 29 जनवरी और 3 फरवरी याद कर ले। पीएम मोदी सीएम योगी को अपशब्द कहे। संभल में एसआई टीम ने किया बावड़ी का निरीक्षण। परत दर परत निकल रही प्राचीन इमारत। साफ दिखने लगी 13 सीढ़ियां। केंद्र ने कर्ज लेने की सीमा घटाई। हिमाचल सीएम सुखू बोले, सरकार ने जीएसटी मुआवजा रोका। केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे बहाली की मांग। 28 से 29 दिसंबर को मिलेंगे। आबादी के हिसाब से 2 रिजर्वेशन। कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर सियासी घमासान तेज। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया। झारखंड में 9 जनवरी से चलेगी एक और कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। जमशेदपुर, रांची समेत कई स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज। राजधानी में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। श्री गंगानगर जिले के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने मारी गोली। भारतीय सीमा में आने का कर रहा था प्रयास। यूपी के गोरखपुर में 1 जनवरी से लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश।
गुजरात के अहमदाबाद में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 3 संदिग्धों की तलाश में पुलिस। पीलीभीत एनकाउंटर में मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकियों के शव पंजाब ले जा रही एम्बुलेंस का एक्सीडेंट, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। हरियाणा के पानीपत में जयपुर जैसा हादसा टला, गैस टैंकर से स्लीपर बस की टक्कर में 12 यात्री घायल, ड्राइवर की हालत नाजुक। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा कैंसिल नहीं होगी लेकिन 12,000 कैंडिडेट फिर से दे सकेंगे एग्जाम। उत्तराखंड के देहरादून में गिरफ्तारी का डर दिखाकर 14 दिन महिला को डराते रहे ठग, 61 लाख ठगे, खोप में गहने गिरवी रखने को मजबूर हुई पीड़ित। जालंधर पहुंची मिस ग्रैंड इंटरनेशनल विनर रेचल गुप्ता, खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, लोगों ने किया भव्य स्वागत। उत्तराखंड के नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 1 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत और 24 घायल, कार को बचाने में हुआ हादसा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अटल जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात, खजुराहो में देश को पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का किया शिलान्यास। कहा ऐसी योजनाओं का श्रेय अम्बेडकर को, कांग्रेस ने कभी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वाजपेयी पर डाक टिकट भी जारी किया गया। पीएम ने अपने स्पीच में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा एमपी में आज हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को इसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। प्रधानमंत्री ने कहा अटल जी की जन्म जयंती के 100 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को सिखाया है कि देश के विकास में अटल जी का योगदान हमारे स्मृति पटल पर अटल रहेगा। पीएम ने कहा भारत जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है तो दुनिया में भारत को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। दुनिया भारत को जानना और समझना चाहती है। इसका बहुत अधिक फायदा मध्य प्रदेश को होने वाला है। मोदी ने आगे कहा बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में एमपी देश के टॉप इकोनॉमी में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर सकते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के 10 जिलों में पेयजल, 8.5 लाख खेतों को सिंचाई और उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। सीएम ने कहा हम 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने वाले हैं। 5 साल के अंदर हम 2.5 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करेंगे। दिल्ली में संजीवनी महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं। महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया नोटिस। कहा किसी झांसे में न आए, राज्य सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं किया। वहीं केजरीवाल बोले अफसर भाजपा के दबाव में ये बौखला गए हैं। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की 2 बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के 2 विभागों ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। पहला इश्तिहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही। लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी गई है। विज्ञापन में आगे कहा गया है कि दिल्ली की जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी गैर मौजूद योजना के वादे पर विश्वास न करें, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वहीं दिल्ली में महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जनता के साथ फ्रॉड करने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस बीच पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री अतीशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर अतीशी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उसके पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। केजरीवाल ने आगे कहा एलजी को दिल्ली के लोगों ने कानून व्यवस्था का जिम्मा दिया था, उन्होंने उसका भी कबाड़ा कर दिया। भाजपा के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं। 10 साल में क्या किया ये बता नहीं पाते।
मौका मौका हर बार धोखा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की बुकलेट, साथ ही गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आम सरकार के खिलाफ मौका मौका हर बार धोखा पुस्तिका जारी की है। इस श्वेत पत्र के जरिए कांग्रेस ने पानी, झुग्गी झोपड़ी, शीश महल और अन्य बड़े मुद्दों पर आप सरकार की घेराबंदी की। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक श्वेत पत्र जारी किया है। बुकलेट जारी करते हुए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल की उपाधि दी है। कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने फर्जी तरीके से दिल्ली के लोगों को गुमराह किया। अजय माकन ने कहा कि जन लोकपाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। दिल्ली की सत्ता में 10 साल पहले आप आई थी, लेकिन आज तक जन लोकपाल नहीं गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर दिल्ली में केजरीवाल को एलजी जन लोकपाल लाने से रोक रही है तो पंजाब में लोकपाल क्यों नहीं लाते? पंजाब में भी तो 2 साल से सरकार चल रही है। माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार मुफ्त की योजनाएं कर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पिछले 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली की जनता ने इन दोनों सरकारों को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन आज 11 साल बाद दिल्ली की जनता को लग रहा है कि वादों के अलावा उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला। उन्होंने कहा, जब दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 15 साल तक सत्ता में रही तो उसने विकास, प्रदूषण, महिलाओं के सम्मान, बुजुर्गों को पेंशन, गरीबों को राशन कार्ड और सिलेंडर देने जैसे नए आयाम गढ़े। उन 15 सालों में दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की मजबूत नींव रखी गई। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि आम आदमी की यह घनघोर बेइज्जती है। जेब में 2 रुपए का पेन रखते हैं लेकिन घर करोड़ों का बनवाते हैं। यह ठगने के अलावा और कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।